क्या वास्तव में कोरोना वायरस का संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के जरिए फैल सकता है? क्या यह सच है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय पर्याप्त नहीं है? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो कि कोविड-19 के संक्रमण से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी से अवगत रहना जरूरी समझते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गलती आपसे और आपके परिवार से ना हो? अगर ऐसा है तो हमारे साथ रहिए। हम आपको सच बताते हैं कि कोरोना वायरस के एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा के जरिए फैलने की बात में कितनी सच्चाई है। दरअसल मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि हवा से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा नहीं है। यह संभावना वही के लिए स्वीकार की गई थी जहां की कोई कोरोना वायरस का मरीज है और इसलिए जो सुरक्षा उपाय अपनाने की चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी थी वह सिर्फ चिकित्सा कर्मियों तक ही सीमित थी। परंतु आज की खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस विषय में नए दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन प्रमाणों को स्वीकार करने पर कदम बढ़ाया है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हवा के द्वारा भी कोरोना वायरस का संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। चीन ने मार्च के महीने में ही 75,000 से ज्यादा मरीजों का सर्वे करके उन पर रिसर्च करके ये आंकड़े जारी किए थे कि कोरोना वायरस के द्वारा संक्रमित होने वाले मरीज वही हैं जो कि 2 मीटर के अंदर की परिधि में किसी संक्रमित मरीज से कांटेक्ट में आए हैं और उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार किया था कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता है। उस रिपोर्ट के अनुसार यह वायरस हवा के द्वारा सिर्फ थोड़ी ही दूर तक जा सकता था, परंतु तब भी इसके विरुद्ध आवाजें उठी थी, इसको चैलेंज किया गया था और आज बहुत सारे आंकड़े ऐसे आए हैं जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि यह तथ्य भ्रामक थे, यह खबर झूठ थी। दरअसल कोविड-19 को लेकर चाइना और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों का आचरण अजीबोगरीब रहा है और अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बारे में नए कदम उठाने के लिए, नई नीति बनाने पर काम करने के लिए इसलिए तैयार होना पड़ा है क्योंकि पूरे विश्व से लगभग 239 वैज्ञानिकों ने उसको खुला पत्र लिखा है। उन सभी वैज्ञानिकों को आभार जिन्होंने देर से ही सही परंतु इस बारे में खुलकर सामने आने का फैसला किया। आज दुनिया भर में लगभग 1,20,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोविड-19 से और जान गंवाने वालों की संख्या भी 5.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। ऐसे में आपके लिए यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप कोविड-19 से जुड़ी हुई हर जानकारी को अपडेट रहें और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी भी एक संस्था के ऊपर निर्भर न करें, स्वतः अपने आसपास ध्यान दें और अधिक से अधिक सुरक्षा उपायों को ईमानदारी के साथ अपनाएं क्योंकि आपकी जान कीमती है। सरकार के लिए या किसी भी संस्था के लिए आपकी जान सिर्फ एक आंकड़ा भर हो सकती है, परंतु आपके लिए आपका परिवार ही आपकी दुनिया है और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आप ही सबसे पहले उत्तरदायी हैं। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मुझे नहीं होगा, मुझे कहां हो सकता है, यही सोचते सोचते 7 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है और उनमें अगली गिनती किसी की भी हो सकती है, यह दिमाग में रखना है। इसलिए मेरा कहना है, बार बार कहना है कि सावधानी कम मत करिए। सच्चाई यह है कि हमारी सरकार ने शुरू में जिस प्रकार की प्रतिबद्धता और सतर्कता प्रदर्शित की थी और साथ ही भारत के नागरिकों ने जिस प्रकार की जागरूकता का प्रदर्शन किया था, अगर वही चीज कायम रहती, वही चीज बनी रहती तो निश्चित रूप से आज की तारीख तक हम इस भयंकर बीमारी पर विजय प्राप्त कर चुके होते या प्राप्त करने के समीप होते। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार की जो भी मजबूरियां रही हो, सामाजिक, आर्थिक अथवा इसके अलावा कुछ, बट जैसे ही लॉकडाउन खुला है लोग बेकाबू हो गए, लोगों ने सतर्कता छोड़ दी, लोगों ने यह मान लिया कि अब हम इस बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे और कुल मिलाकर ऐसी स्थिति हो गई कि सामाजिक दूरी का तो पालन लोगों ने करा ही नहीं है। कहीं भी किसी मॉल में चले जाइए, कहीं किसी बाजार में चले जाइए, कहीं कोई व्यक्ति सतर्कता बरतता नहीं दिख रहा है और उसका जो परिणाम होना था वही हो रहा है। प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है संक्रमित होने वाले और मरने वालों की और इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि हवा के द्वारा कोरोना वायरस फैल रहा है, फैल सकता है और जिस तरह से इसमें म्यूटेशन होता है, मे बी कि कल को और ज्यादा संक्रमण वायु के जरिए से फैले। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि प्रत्येक बात से जागरूक रहिए, प्रत्येक जानकारी से अवगत। यह मान लीजिए कि वह धारणा ठीक नहीं थी कि
यह विषाणु बहुत दूर तक हवा में उड़कर नहीं जा सकते। ताजा रिपोर्टें बता रही हैं कि वायु के जरिए से संक्रमण फैल रहा है, इसलिए सावधान हो जाइए। भीड़ भरी जगहों पर जाने से बिल्कुल परहेज करिए। वायु के द्वारा संक्रमित होने की जहां भी संभावना हो वहां से दूर रहिए। चिकित्सालय और ऐसे दूसरे स्थान जहां की रोगियों की संख्या ज्यादा होती है वहां तो बहुत ही सतर्कता बरतिए। उचित तरह के मास्क का प्रयोग कीजिए, फॉर्मेलिटी वाले मास्क का प्रयोग मत कीजिए। साफ सफाई और वायु की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। प्रदूषण युक्त जगहों पर जाने से बचें और इंतजार करिए, बहुत शीघ्र ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी इस विषय में नई गाइडलाइन आने वाली है। मगर आप अनभिज्ञ नहीं, सब जानते हैं, इसलिए हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। अखंड भारत से जुड़े रहिए।